बिल्कुल ओपनिंग ट्रेड में जो हमारे तीनों गेस्ट जो है जारी हैं, किरण जानी, तेजस शाह और चंदन तापड़िया। लेकिन अब निफ्टी के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स ओपनिंग जो है हरे निशान में ऊपर थोड़ी सी करेक्शन आई है। ब्रॉडर इंडेसेस में थोड़ी सी गिरावट भी देखने मिल रही है। लेकिन करंट लेवल्स पे सबसे पहले जो है बात करने वाले हैं तेजस जी से। तेजस जी अब बताएं कि निफ्टी पे जो है थोड़ी सी जो है स्टार्ट तो हुई, ओपनिंग अच्छी हुई है, लेकिन थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन जो है करंट लेवल्स पे उस पे तो देखने मिल ही रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रेड क्या बनते हैं आपके, ज़रा बताएंगे तेजस। गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। और निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने एक धुआंधार तेजी देखी थी लास्ट वीकली एक्सपायरी में। उसके बाद जो निफ्टी जो है थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है 25,000 के करीबन, तो एक हेल्दी करेक्शन है। आज की जो मेरी टॉपिक है वो है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक ने अभी कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था। इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीबन 88 के ऊपर, उसने एक अच्छा खासा क्लोज दिया था। ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है और जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा चल चुका है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिप में खरीदारी करिए। 89 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक। वन शुड लुक टू बाय ऑन डिप्स विद अ स्टॉप लॉस बिलो 84.75। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 95 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 100 रुपए का। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, तो डिप में खरीदारी करिए। और दूसरा जो स्टॉक मेरा है वो भी बैंकिंग क्षेत्र से, कोटक बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक में हमने देखा कि पिछले काफी दिनों से स्टॉक जो है अपनी 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट करके रिवर्सल दिखा रहा है। और 2-3 सत्र के पहले स्टॉक ने एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म किया था डेली चार्ट पे, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और पिछले 2 दिन से हम थोड़ा सा फॉलोअप बाइंग भी देख रहे हैं। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए कोटक बैंक में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2050 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 2175 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2245 का। बिल्कुल तेजस, धन्यवाद आपने जो अपने कॉल्स बताए। किरण, आपके क्या कॉल्स रहने वाले ओपनिंग ट्रेड में? सो अगर ओपनिंग कॉल की अगर हम बात करें तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भले ही वो अपने ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट आया है नीचे के लेवल पे, लेकिन हमें लग रहा है कि रिकवरी यहाँ पे शार्प आ सकती है। तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक्सिस बैंक हमें काफी अच्छा लग रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। 1200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके आसपास ही अवेलेबल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो करंट मार्केट प्राइस 1205 के आसपास से लॉन्ग करना चाहिए। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो 1190 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 1190 ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 1240 1245 तक के रेट आपको एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक पे लॉन्ग करना चाहिए। नंदन सर, आपके क्या पिक्स रहने वाले हैं ओपनिंग ट्रेड में? जी देखिए, ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो अगेन निफ्टी को 25,000 के ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर होल्ड करेगा तभी मोमेंटम बनेगा, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिलेगा। मैं कुछ यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक होके बात करूँ तो मेरा ध्यान रहेगा कुछ आईटी काउंटर में। हालांकि देखिए, पिछले 2-3 दिन में आईटी काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी विद द व्यू की यूएस की रेटिंग कम हुई है तो आईटी वहां पे कंसर्न है। बट जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न दिख रहा है, लग रहा है कि कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है और सपोर्ट बेस बाइंग है। मेरा फोकस रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम पे, तो कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। तो परसिस्टेंट सिस्टम में 4-5 दिन का जो करेक्टिव मूव था हल्का सा, वो कंप्लीट हुआ है। और इसका एक जो पेंडिंग गैप था 5550 के आसपास, वो होल्ड किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5650 का सपोर्ट यूज करना चाहिए, ऊपर में 5950 के टारगेट के लिए। तो परसिस्टेंट पे खरीदारी की सलाह है आईटी मिड के बास्केट से। जी बिल्कुल, हम लोग आईटी और मेटल स्पेस पे तो बहुत डिस्कशन कर रहे हैं और हमने आपको पहले भी बता दिया था, मानसी अभिषेक ने ये ट्रेंड को पहले ही पता लिया था 8 बजे ही आज सुबह कि यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है आईटी में, शॉर्ट कवरिंग और मेटल में बाइंग, जिस तरह चाइना से पॉजिटिव न्यूज़ अनाउंसमेंट आए। लेकिन एक